talking about the budget and the budgetary capex increase that has happened for your sector. I think there are two R's in this budget. One is roads, the other R is railways. I also want you to talk about a subject that is very close to your heart, which is road safety. And on road safety, my first question, sir, is about the allocation for maintenance. The last number I could see was in FY22, the allocation was just around 2,586 crore for maintenance. In the United States, for the comparable period, it is 1.7 lakh crore. Are we not spending enough on maintaining roads? Highway बन गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, उसमें एक साल बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे स्थिति खराब हो जाती है, डेंट आ जाते हैं। होती नहीं सर खराब। एक रोड का नाम बताओ, मैं गारंटी देता हूँ 50 साल रोड पे गड्ढा नहीं पड़ेगा। मैं कंक्रीट रोड बना रहा हूँ, इतनी बड़ी स्लैब है, मुंबई दिल्ली बन रहा है ना जी, गड्ढा ही नहीं। आप पुणे मुंबई जाओ, 95 96 में बना हुआ है जी, गड्ढा ही नहीं है जी। मैं नागपुर में 750 किलोमीटर कंक्रीट रोड बना चुका हूँ, पूरे शहर में गड्ढा नहीं है और 50 साल की गारंटी देता हूँ। So sir, is that the reason that maintenance funds? सर लगता ही नहीं मेंटेनेंस। Okay, एक चीज है जी, कि जो कंक्रीट रोड बन रहे हैं और जो रबर के टायर बन रहे हैं, तो टायर पर मैं स्टडी कर रहा हूँ कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कभी कभी टायर बस्ट होते हैं और हमको कंक्रीट रोड पर हीट के कारण प्रॉब्लम आता है। तो आइडियल स्टेज ऐसी है कि हम कंक्रीट रोड बनाकर उसको बिटुमिन सरफेसिंग करें, जैसे एटोबॉर्न पर जर्मनी में हुआ है। तो वो करने में कॉस्ट बढ़ती है, पर ये कंक्रीट रोड क्या है कि जैसे जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ थोड़ा सा कुछ घटना हुई। बाद में क्या हुआ, पुरानी गाड़ियाँ जो थी उसमें प्रॉब्लम आए, पर अभी जो नई गाड़ियाँ बन रही है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। अब टायर के भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रोड में वो एक चिंता थी। और थोड़ा राइडिंग सरफेस जो होता है कंक्रीट का वो थोड़ा हार्ड होता है, तो जितना कंफर्ट बिटुमिन पे मिलता है उतना नहीं मिलता। पर हमारा एक प्रॉब्लम है ब्लैक कॉटन सॉइल और बिटुमिन, इसका बहुत बड़ा झगड़ा है। आप कितना भी बिटुमिन के अच्छे रोड बनाओ, बरसात आने के बाद वो कोलैप्स होते हैं। तो हमारे देश में यही अच्छा है कि हमको कंक्रीट रोड बनाना चाहिए। why are there so many accidents? India is second largest in road network, but unfortunately we are also very high in terms of accidents on our roads. एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। मैं इसमें जितना चाहिए उतना काम नहीं कर सका। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 3 लाख मौतें होती है और 1.5 लाख मौतें होती है और 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। 3.02 जीडीपी का नुकसान होता है और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोगट के करीब 60% लोग हैं। और अभी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपको भी मैं आह्वान करूंगा कि आप मीडिया के द्वारा हमें सहयोग करिए। ये ह्यूमन बिहेवियर को बदलना चाहिए, कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं। और दूसरी बात, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हम सुधार कर रहे हैं। फिर हमने एजुकेशन में रोड सेफ्टी के बारे में, रूल्स ऑफ द रोड के बारे में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम फिल्म, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटियर्स, उनका वो लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं, मीडिया पे कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों के बिहेवियर को, जैसे अभी जर्मनी में देखो या यूरोपियन कंट्री में देखो, अमेरिका में देखो, रेड लाइट लगेगा तो लोग खड़े हो जाएंगे। हमारे यहाँ रेड लाइट लगने के बाद भी लोग चिंता नहीं करते, घुस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक बिहेवियर को भी सुधारना पड़ेगा एजुकेशन के द्वारा, और ये कानून को भी कड़ाई से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैमरे लगा रहे हैं, अब फाइन लग रहा है, स्पीड के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। पर ओवरऑल इस समय सबसे दुख का विषय है कि हम वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और जितनी कोई लड़ाई में लोग नहीं मरते, कोविड में नहीं मरते और कोई दंगों में नहीं मरते, सबसे ज़्यादा लोग ये रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमने ब्लैक स्पॉट को इम्प्रूव किया, हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एयर बैग्स के बारे में अभी निर्णय किया है। बहुत सी बातें हम कर रहे हैं। अभी उसके बाद में भी हमने हमारे रोड इंजीनियरिंग में सुधार करते हुए काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स, कर्व्स, इसमें भी चिंता कर रहे हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि इसमें सब कुछ करने के बाद 8 साल से मैं मंत्री हूँ और मुझे ये कहते हुए कोई यानी खुशी नहीं है, दुख है
कि इसको हम अप टू द मार्क ये काम नहीं कर पाए। इसमें जनता का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए, आपका भी चाहिए, तभी ये हम इसमें यशस्वी होंगे। Mantri ji, another point that you just said, which is concrete and its benefit. I don't know the numbers of how much we are doing in terms of concrete roads. If you have that number, if you can share that with our audience. And is there a target you have in mind that by 2025, the percentage of highways that will be constructed made purely of concrete? एक्चुअली मैंने पहले तय किया था कि मैं पूरे कंक्रीट रोड बनाऊंगा, पर मेरे बातों का फ़ायदा सीमेंट इंडस्ट्री ने उल्टा लिया। मैं देश का 40% सीमेंट हम कंज्यूम करते हैं, इन्होंने कार्टेल बनाकर रेट बढ़ाना शुरू किया। जब पावर में बढ़ोतरी नहीं हुई, रॉ मटेरियल में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेबर कॉस्ट में बढ़ोतरी नहीं हुई, टैक्सेशन में नहीं हुई, और ये रेट बढ़ाते रहे। फिर मैंने आकर एक दिन कहा कि नहीं, मैंडेटरी नहीं करना। अब मैं स्टील और सीमेंट के अल्टरनेटिव ढूंढ रहा हूँ। और ये अगर एक प्रॉफिट लेना सबका काम है, पर इस प्रकार से डिमांड को कार्टेलाइज करना और रेट बढ़ाना ये ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो बिटुमिन बनाओ। तो वो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, पर कंक्रीट रोड जो है उसकी कॉस्ट में और बिटुमिन की कॉस्ट में साधारण यहाँ 1 रुपया लगता है तो वहाँ ₹1.25 ₹1.5 लगता है। अभी हमने एक नया सिस्टम लाया, वाइट टॉपिंग। वाइट टॉपिंग का मतलब ऐसा है कि जो बिटुमिन रोड है उसको निकालेंगे और उसके ऊपर 6 इंच से 8 इंच की कंक्रीट लेयर हम लोग हमारे जो पेवर्स है उसके द्वारा कर देंगे। वो भी रोड 20 साल 25 साल चलते हैं, उसमें कोई गड्ढे नहीं पड़ते। तो शहरों में ये बहुत सस्ते में होते हैं, पर ये भी है कि ज़्यादा मटेरियल यूज़ करेंगे तो अभी जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्री है, इसका टर्नओवर 50,000 करोड़ था, अब वो 1 लाख करोड़ हो गया, क्योंकि 3 गुना बढ़ा डिमांड, क्योंकि रोड इतने बन रहे हैं जी। तो मशीनरी की भी कीमत बढ़ी, रोजगार निर्माण हो रहा है, और रॉ मटेरियल में भी सीमेंट और स्टील की खपत बढ़ रही है, गवर्नमेंट को भी जीएसटी मिल रहा है। तो ये क्या है, मल्टीप्लाई इफेक्ट से जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगी तो सभी स्टेक होल्डर्स को उसका फ़ायदा होता है।